हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज की क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसकी एक समरी है स्टोरी है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। आज उसकी समरी हम पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट लेसन जो है, इसके ऑथर हैं अल्फोंस डोडे, और ये स्टोरी बेसिकली लास्ट लेसन, टाइटल से समझ आइए लास्ट लेसन का मतलब क्या है। बट ये स्टोरी जो है ये बेसिकली 1870 में हुआ क्या था, जो फ्रांस जो था उसको कैप्चर किया गया था बिस्मार्क द्वारा। और बिस्मार्क जो था वो किसको लीड कर रहा था? रशियन फोर्सेस को, प्रशियन फोर्सेस को। तो बिस्मार्क ने क्या किया, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट जो थे, ये अल्सेस और लोरेन, इनको कैप्चर कर लिया। तो ये किसके अंडर आ गए? प्रशियन रूल। ठीक है। अब प्रशियन रूल के मतलब कि इसके रूल के अंडर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो थे, यहाँ पर एक ऑर्डर निकाला गया कि पहले ये फ्रेंच पढ़ाते थे, अब इनको ऑर्डर दिया गया टीचर्स को कि ये एक स्कूल छोड़ दें, और इन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर पहले फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर निकाला गया कि क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन। ठीक है। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक नरेटर जो कि लड़का है जिसका नाम है फ्रांस, और उसका जो टीचर है जिनका नाम है एम हैमल। तो ये सारी स्टोरी इनके दोनों के ऊपर बेस करती है। ठीक है। तो क्या है, जर्मन जो है उसका ऑर्डर आया है मतलब पढ़ाने का इन डिस्ट्रिक्ट में। अब लोग परेशान हैं कि जो एम हैमल हैं, इनका लास्ट दिन है यहाँ पे स्कूल में पढ़ाने का, और इसके बाद इन्होंने यहाँ से चले जाना है। ठीक है। अब क्या है, ये लास्ट डे है एम हैमल का स्कूल में। और हम जब बात करें फ्रांस की, तो ये बड़ा ही सुस्त लड़का है। इवन स्कूल जाने से भी मतलब कि घबराता है, इवन टीचर्स, क्योंकि ये इसकी कोई हम कह सकते हैं कि हम जैसे सपोज करो हम किसी भी नेटिव लैंग्वेज की बात करें, जो हम आपकी नेटिव लैंग्वेज होगी कोई भी, आप उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं सकते, जो भी है, इंटरेस्ट नहीं लेते हो। जैसे सपोज करो हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, अब मैं हिंदी में इंटरेस्ट नहीं लूँ अगर इंग्लिश बोलूँ, ठीक है, तो वैसे ही कुछ इस हाल इसके साथ है। तो ये फ्रांस के रहने वाले, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इसके अंडर आ गए, इसके अंडर प्रशिया के अंडर, लेकिन वहाँ पे जर्मन को एनफोर्स किया गया। तो एम हैमल जो थे, ये इनको यही समझाते रहते थे कि भाई तुम फ्रेंच पढ़ो, लेकिन ये लोग जो थे ये इस चीज़ को लाइटली लेते थे। तो यही कहानी जो है, अब लास्ट दिन है, तो लास्ट दिन में ये समझा रहे हैं कि भाई अगर तुमने ये मिस्टेक नहीं की होती, क्योंकि ये एक ऐसी मिस्टेक है जो हमें आज गुलाम बना के रख दिया है इसने। क्योंकि एक लैंग्वेज जो है, एक लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज जो है, वो एक हम कह सकते हैं कि एक गुलामी की जंजीरों से आज़ादी है। समझ गए ना? गुलामी की पहचान है इंग्लिश, गुलामी की पहचान है वो लैंग्वेज जो फॉरेनर्स आके हम पर इम्पोज करते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने आके हम पर इम्पोज की कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश। वैसे ही ये लोग, यानी कि इनकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी थी? लोरेन और अल्सेस की फ्रेंच। बट यहाँ पर इन्होंने इम्पोज की प्रशिया के अंडर जर्मन। तो अब लास्ट दिन है, तो फ्रांस जो है ये दुखी है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं अपने टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स मेरे पर बहुत ही ज़्यादा समझाते थे कि हमें फ़्रेंच पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये फ्रेंच जो है एक मतलब अब हमें प्राउड फील करवाती है कि हम नेटिव्स हैं। तो लेकिन हम ना ही उसने पढ़ी ना ही और ये रिसाइट नहीं कर पाता लास्ट दिन ये चीज़ कि लेसन को रिसाइट नहीं कर पाता। कारण क्या है? क्योंकि कभी सीखा ही नहीं। ठीक है। अब ये एम हैमल है, ये खुद अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि मैंने मतलब ये रिपेंट तो करते हैं, लेकिन ये भी अपने आप को दोषी मानते हैं। कारण क्या है? कि मैंने सिंसेरिटी से काम नहीं लिया। ठीक है, बच्चों को पढ़ाया नहीं सिंसेरिटी से, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को फॉल्ट पे समझते हैं। तो यहाँ पर लास्ट दिन जो वहाँ के लोग हैं वो भी अटेंड करते हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो भी अटेंड करते हैं इनका लास्ट लेसन एम हैमल का। तो काफ़ी इमोशनल सीन है वहाँ पर। ये बोलते हैं एम हैमल कि हमने ये सीखा होता काश, तो आज मतलब कि ये जो जर्मन इम्पोज की जा रही है, क्योंकि हमने खुद इंटरेस्ट नहीं लिया इस चीज़ में कि हम सीखेंगे अपनी फ्रेंच। तो अब लास्ट दिन में यही इमोशनल सीन है यहाँ पे। और इसी के साथ वो ये भी बोलते हैं कि
ये एक ऐसी लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, कि जो हमें आज़ादी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये फॉरेन क्लचेस से हमें आज़ाद करवाती है। तो यही चीज़ वो उनको सिखा रहे हैं और हम प्राउड फील करते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन फाइनली उनको जाना पड़ता है। तो उसके बाद ये सारी कहानी जो है, फ्रांस जो है, फाइनली फ्रांस फाइनली ये मतलब फील करता है कि कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है, कहीं ना कहीं हमारी ही मिस्टेक रही है कि हम इस चीज़ को सीख नहीं पाए। क्योंकि एक नेचुरल सी चीज़ है कि हम अपनी भाषा को मतलब कि एक प्राउड फील करते हैं जब हम ये चीज़ किसी के सामने अपनी भाषा में बोलते हैं। तो उनकी भाषा क्या थी? फ्रेंच, बट वो सीख नहीं पाए थे। उस दिन लास्ट दिन भी वही चीज़ रियलाइज़ की उन्होंने, क्योंकि पूरा का पूरा, क्योंकि इस टीचर ने, एम हैमल ने 40 साल दे दिए थे यहाँ पे, 40 साल से वो वहीं पे काम कर रहे थे। तो फाइनली उनको जाना था। तो फ्रांस जो था ये खुद मतलब कि फील कर रहा था कि हम कुछ कर नहीं पाए। तो फाइनली ये कहानी हमें क्या बताती है? ये कहानी हमें यही बताती है कि जो अपनी जो मातृभाषा है, ये रिफ्लेक्ट ऑन करती है अपना, मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक प्राउड फील करवाती है हमें आज़ादी, बॉन्डेज जो है, इससे गुलामी जो है उससे आज़ाद करवाती है। और हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है अपने लोगों के साथ, उसको और ज़्यादा स्मूथ करती है। क्योंकि अगर हमारे जैसे ही हमारे लोग जो हैं वो अगर नेटिव भाषा में बोलते हैं तो इससे कम्युनिकेशन जो है स्मूथ रहता है आपस में, और दूसरा कोई आके हमारा नाजायज़ फ़ायदा नहीं ले सकता। तो आज के लिए मतलब हमने ये जो समरी बताई, आज के लिए हम यही इसको स्टॉप करते हैं, यहाँ पे ही फुल स्टॉप लगाते हैं समरी को। बट अब क्वेश्चन की बारी है। देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस का अगर हम बोले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तुम समरी लिखो। इसका आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी समरी लिखनी है, ठीक है। तो समरी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है, बस ऑथर का नाम लिख दिया, थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया, किसने कैप्चर किया था, उसके बाद थोड़े डिस्ट्रिक्ट का आपने दे देना कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी। उसके बाद थोड़ा फ्रांस जो कि नरेटर है, एम हैमल टीचर है, तो इनके इर्द गिर्द ही, ठीक है, इनके इर्द गिर्द ही आपने थोड़ी को स्टोरी को फ्रेम कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ाया जाता था दोनों डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद लास्ट डे, और टाइटल याद रखना, हमेशा टाइटल को दिमाग में रखना। जब तुम समरी लिखोगे तो टाइटल को याद रखना, माई लास्ट डे एट स्कूल, और उसकी फीलिंग्स, एम हैमल और फ्रांस दोनों की फीलिंग्स को लास्ट में लिखना, ठीक है। और कैसे वो रिपेंट कर रहे थे, कैसे रिग्रेट कर रहे थे कि उन्होंने लास्ट में फाइनली क्या सोचा, इसने क्या और इसने क्या सोचा, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों की मतलब कि आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद फाइनली इसका मॉरल भी पूछ सकते हैं इस स्टोरी का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। क्वेश्चन जो है कहीं से भी आए, क्योंकि आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए पैक्ड फॉर्म में। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो जितनी मैंने बनाई इतनी काफ़ी है, तो क्वेश्चन कोई भी पूछें तो उसका आंसर देने का तरीका होना चाहिए। पैट्रियोटिज्म की फीलिंग दिलवाता है क्या? हमारी लैंग्वेज अगर हम हिंदी बोलते हैं, अगर हम उर्दू बोलते हैं, तो वो पैट्रियोटिज्म की फीलिंग करवाते हैं कि हम नेटिव्स हैं और हमारा देश में ये लैंग्वेज बोली जाती है। चाहे फ्रांस में फ्रेंच बोली जाए, जर्मनी में जर्मन बोली जाए। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ से आपको सीखने को मिलती हैं इस लास्ट लेसन से। तो मुझे लगता है कि आज का जो मैंने थोड़ा सा आपको 5-7 मिनट जो पढ़ाया, आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस यही चीज़ें जो है आपने फैक्चुअल इनपुट्स जो हैं उनको दिमाग में रखना है, बस उनको एनालाइज करके लिख देना है, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही। तो कल हम फिर से आएंगे आपके साथ और 2-3 चैप्टर इकट्ठे, या इनफैक्ट 4-5 चैप्टर लेके, तो उसका थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।